अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ कार्डिनलिटी बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ सेट्स बाय यूजिंग द वेन डायग्राम्स। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एग्जांपल गिवन है। इसमें तीन सेट्स गिवन हैं, यू यूनिवर्सल सेट, सेट ई एंड सेट एच। सही है, यूनिवर्सल सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये है यूनिवर्सल सेट। और सेट ई क्या है? लेटर्स ऑफ द वर्ड इंग्लिश, ENGLISH, ये है सेट ई। और सेट एच क्या है हमारा? लेटर्स ऑफ द वर्ड हिस्ट्री, HISTORY। तो ये हमारे पास तीन सेट्स हो गए। पार्ट ए में हमने क्या करना है? इलस्ट्रेट विथ अ वेन डायग्राम सेट यू ई एंड एच। हमने इन तीनों सेट्स को इलस्ट्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। सही है, यानी हमने इन सेट्स की वेन डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम में हम क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। सही है, और उसके बाद हम दो सर्कल्स बनाएंगे। एक सर्कल शो करेगा सेट ई को और दूसरा सर्कल शो करेगा सेट एच को। ये हमने बना लिए। अब हमने इनके एलिमेंट्स को फिल करना है। यहाँ पर एलिमेंट्स फिल करते वक्त सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि वो एलिमेंट्स हम फिल करते हैं सबसे पहले जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। सही है, यानी ये वाला रीजन जो कॉमन पार्ट है दोनों सेट्स का, उसको हम फिल करते हैं। सही है, तो हम देखें तो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? इनमें कॉमन एलिमेंट्स हैं आई, एस और एच। सही है, इस एच सेट में भी है एच, आई और एस। तो हम पहले इसको फिल करेंगे। सही है, तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? आई, एस और एच। सही है, अब अब हम वो एलिमेंट्स फिल करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इस सेट ई में है, यानी ये वाला रीजन हम फिल करेंगे। तो हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ सेट ई में एलिमेंट्स कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ सेट ई में एलिमेंट्स हैं ई, एन, जी और एल, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स क्या हैं? कॉमन है विथ एच। सही है, तो हम यहाँ पर फिल करेंगे ई, एन, जी, एल। सही हो गया। अब हम फिल करेंगे वो एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ सेट एच में है। सही है, HIS ये तो कॉमन थे, बाकी जो रह गए एलिमेंट्स वो हैं TORY। ये एलिमेंट्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ सेट एच में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे TOR और Y। सही है, तो ये हमने इन सेट्स को फिल कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम वो एलिमेंट्स फिल करेंगे जो इन दोनों सेट्स में नहीं है। सही है, यानी जो रिमेनिंग पार्ट है यूनिवर्सल सेट का। इन अदर वर्ड्स हम कहें तो हम वो एलिमेंट्स फिल करेंगे जो इनकी यूनियन में नहीं है, यानी यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में है। सही है, यानी इस सेट में है ई यूनियन एच के कॉम्प्लीमेंट में है। सही है, और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है ई का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन एच का कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ। सही है, तो हम अगर इन सब एलिमेंट्स को रिमूव करें इस यूनिवर्सल सेट में से जो कि है ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए वो हम यहाँ पर फिल करेंगे इनके कॉम्प्लीमेंट में। सही है, तो वो एलिमेंट्स कौन से हैं? वो एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए, बी, सी, डी, एफ, जे, के, एम, पी, क्यू, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और जी। ये जो एलिमेंट्स थे ये रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं। सही है, तो हमने यहाँ पर इन तीनों सेट्स को वेन डायग्राम्स में इलस्ट्रेट कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। सही है, ये इन सेट्स की वेन डायग्राम है। सही हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है हमारा? सेकंड पार्ट है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई और एक्स बिलोंग्स टू एच। यानी हमने वो एलिमेंट्स या अब लिस्ट करने हैं जो कि या तो सेट ई में है या फिर सेट एच में है। सही है, यानी इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने एक साथ लिस्ट करना है। और वो सेट कौन सा होता है? वो होता है हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स। यानी यहाँ पर हम क्या लिस्ट करेंगे?
ई यूनियन एच, सही है, जो कि सेट है हमारा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई आर एक्स बिलोंग्स टू एच, सही है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो ये जो रीजन है हमारा, ये क्या है, सेट ई और एच के यूनियन का रीजन है, सही है। तो हम ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये एक साथ लिस्ट करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगी हमारी यूनियन इन दोनों सेट्स की। तो यहाँ पर हम अगर लिस्ट करें इनके एलिमेंट्स को तो यहाँ पर होगा ई एन जी एल आई एस एच टी ओ आर एंड वाई, सही है। तो ये हो गई हमारी यूनियन ऑफ सेट्स ई यूनियन एच, सही है, जो कि ये हैं इसके एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे ई इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट है, सही है। ई इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो सारे एलिमेंट्स जो कि ई सेट में मौजूद हैं, सही है, एंड साइमल्टेनियसली वो एलिमेंट्स एच के कॉम्प्लीमेंट में भी हैं, सही है। या फिर इन अदर वर्ड्स वो सारे एलिमेंट्स जो कि सेट ई में हैं एंड साइमल्टेनियसली वो एलिमेंट्स सेट एच में नहीं हैं, सही है। और ये जो रीजन है हमारा, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ओनली सेट ई को, यानी वो सारे एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ सेट ई में मौजूद हैं लेकिन सेट एच में नहीं है। और वो रीजन कौन सा है, यहाँ पर हम अगर देखें वेन डायग्राम में, वो रीजन ये है, ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेट ई में मौजूद हैं, सही है, यानी एच में नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ सेट ई में मौजूद हैं। और वो सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, ये हैं ई एन जी और एल, सही है। तो यहाँ पर हम लिस्ट करेंगे वो सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, ई एन जी और एल। ये हो गया हमारा ई इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट सेट, ओनली सेट ई, सही है। अब यहाँ पर हम देखें ये कौन सा सेट है, ये सेट है ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच। इसके एलिमेंट्स होंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई कॉम्प्लीमेंट एंड साइमल्टेनियसली एक्स बिलोंग्स टू एच, सही है। या फिर इन अदर वर्ड्स एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ई एंड साइमल्टेनियसली एक्स बिलोंग्स टू सेट एच, सही है। यानी वो सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ सेट एच में मौजूद हैं लेकिन सेट ई में मौजूद नहीं है, यानी ये कौन सा सेट है, ये ओनली सेट एच को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। वो सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ सेट एच के हैं, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच। और ये रीजन कौन सा है, ये रीजन ये वाला है, वो सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ सेट एच में मौजूद हैं। और वो एलिमेंट्स कौन से हैं, वो हैं टी ओ आर वाई। तो हम यहाँ पर लिस्ट करेंगे टी ओ आर एंड वाई, सही है। ये हो गया हमारा सेट ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच। अब सेट है ई इंटरसेक्शन एच एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ई एंड साइमल्टेनियसली एक्स बिलोंग्स टू सेट एच, यानी वो सारे एलिमेंट्स जो सेट ई में भी मौजूद हैं एंड सेट एच में भी मौजूद हैं, यानी इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स, सही है। और वो कॉमन रीजन कौन सा है, वो ये वाला रीजन है। और कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, आई एस और एच, सही है। तो इसके एलिमेंट्स कौन से हैं, आई एस एंड एच, सही हो गया। ये हो गया ओनली सेट ई, ये हो गया ओनली सेट एच, और ये हो गया कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ई एंड एच। अब हमसे पूछा जा रहा है यूनियन ऑफ सेट ई एंड एच के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, कार्डिनलिटी इस सेट की क्या होगी, सही है। देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, एक रेक्टेंगल, सही है। और ये दो सर्कल्स क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहा है सेट ई को और ये सेट शो कर रहा है सेट एच को, सही है।
और ये जो हमारा रीजन है पूरा का पूरा, ये वाला रीजन ये शो कर रहा है इन दोनों सेट की यूनियन को। सही हो गया। ये हमारा क्या है, सेट की यूनियन है, सेट ई एंड एच की, यानी ई यूनियन एच है ये वाला रीजन। और देखा जाए तो ये यूनियन का रीजन जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। सही है। और हम इन तीनों सेट्स को आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं कि ये पार्ट कौन सा है, ये है ई इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट, यानी सिर्फ और सिर्फ सेट ई, ओनली सेट ई। सही है। बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेट ई में होते हैं। सही है। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये है ई इंटरसेक्शन एच, यानी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सेट ई और एच में। और ये वाला पार्ट है ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच, यानी सिर्फ और सिर्फ सेट एच। वो सारे एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ सेट एच में मौजूद होते हैं। सही है। इन तीनों को हम अगर एक साथ मिलाएं तो हमें क्या मिलेगा, यूनियन ऑफ सेट्स ई एंड एच, यानी हमें मिलेगा ई यूनियन एच, क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा रीजन क्या है हमारा, यूनियन है इन दोनों सेट्स की। सही है। तो हम अगर इनकी कार्डिनैलिटी को शो करें तो कार्डिनैलिटी क्या होगी, ये है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये है सेट ई और ये है सेट एच। सही है। ये क्या है, हमारा इंटरसेक्शन है ई और एच की, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ई एंड एच। सही है। ये वाला पार्ट क्या है, ई इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट है, तो हम यहाँ पर इनकी कार्डिनैलिटी को लिख सकते हैं, यानी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। और इसी तरह यहाँ पर भी हम इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिख सकते हैं ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच के, कि वो कितने हैं। सही है। अब ये अगर पूरा का पूरा पार्ट हमारा यूनियन है और ये डिवाइडेड है इन तीनों पार्ट्स में, तो हम अगर इन तीनों पार्ट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन, यानी ई यूनियन एच के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम अगर देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एच हमारे पास क्या होंगे, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच। सही है। ये जो फार्मूला हमने अभी डिराइव किया है, अभी देखा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ कार्डिनैलिटी। सही है। और इसके अलावा जो अल्टरनेटिव फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई यूनियन एच का, वो क्या है हमारे पास, वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एच हमारे पास इक्वल होगा, ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, ये है सेट ई। सही है। और सेट ई के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई। सही है। फॉर सपोज हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ई के यहाँ पर लिख रहे हैं। सही है। ये वाला पूरा का पूरा रीजन। सही है। और इसी तरह ये वाला पूरा का पूरा रीजन क्या है हमारे पास, सेट एच है, तो हम इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख सकते हैं। सही है। तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एच। सही है। ये हो गया हमारा सेट ई और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास हैं एन ऑफ ई। सही है। और ये हो गया हमारा सेट एच और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास एन ऑफ एच। सही है। लेकिन ये दोनों सेट्स यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं। सही है। यानी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ये डबल काउंट हो रहे हैं हमारे पास, क्योंकि सेट ई में भी वो मौजूद हैं, यहाँ पर भी हम काउंट कर रहे हैं, और सेट एच में भी मौजूद हैं, यहाँ पर भी हम काउंट कर रहे हैं। यानी ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ये हम 2 टाइम्स काउंट कर रहे हैं। सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे इन कॉमन एलिमेंट्स को। सही है। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। अब ये जो हमारे पास फार्मूला बन गया है ये भी हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एच को मालूम करने के लिए यूज होता है।
ये कब यूज होता है? जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई गिवन हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एच गिवन हो, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि कॉमन है इन दोनों में ये भी गिवन हो। सही है, तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन को हम यूज करेंगे। सही है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एच को फाइंड करने के। अब एग्जाम्पल है, सेट यू गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स जो कि प्राइम नंबर्स हैं इस यूनिवर्सल सेट में से, और सेट बी गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं ऑल द ऑड नंबर्स इस यूनिवर्सल सेट में से। सही है, हमने लिस्ट करना है द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स ए बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। सही है, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है? यूनिवर्सल सेट गिवन है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 7 और 8 एंड 9। सही है, सेट ए के एलिमेंट्स क्या होंगे? इनमें से वो सारे एलिमेंट्स जो कि प्राइम है, तो यहाँ पर देखें तो प्राइम नंबर कौन सा है? 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है। सही है, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं सेट ए के, 2 3 5 और 7। ये हो गया हमारा सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं ऑल द प्राइम नंबर्स। और सेट बी कौन सा है? सेट बी है हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स जो कि आड नंबर्स हैं, और आड नंबर कौन से हैं? 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड 9 हो गया। ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं? सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं जो कि आड नंबर्स हैं 3 5 7 एंड 9। सही है, अब हमने क्या लिस्ट करना है? ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? हम कॉमन एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं। तो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? एक तो 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है। सही है, तो हम यहाँ पर लिस्ट करेंगे 3 5 एंड 7। ये हो गया हमारा सेट ए, सेट बी और सेट ए इंटरसेक्शन बी। इन तीनों सेट्स को हमने लिस्ट कर दिया इन पार्ट ए। अब जो बी पार्ट है उसमें कहा जा रहा है ड्रा अ वेन डायग्राम एंड शेड द सेट ए यूनियन बी। अब हमने वेन डायग्राम को ड्रा करना है और ए यूनियन बी सेट जो है इसको शेड करना है। वेन डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब दो सेट्स गिवन है ए एंड बी, तो हम दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। एक होगा सेट ए और एक होगा सेट बी। सही है, अब इनके एलिमेंट्स को लिस्ट करने के लिए सबसे पहले हम इनके कॉमन एलिमेंट्स को लिस्ट करेंगे। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? ये हैं 3 5 और 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 5 एंड 7। सही है, अब ये कॉमन एलिमेंट्स हमने लिस्ट कर लिए। अब वो एलिमेंट लिस्ट करें जो सिर्फ और सिर्फ सेट ए में हैं। 3 5 7 तो कॉमन थे यानी सेट बी में भी थे, तो सिर्फ और सिर्फ सेट ए में एलिमेंट्स कौन से हैं? वो है सेट सिर्फ और सिर्फ 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। और इसी तरह यहाँ पर हम लिस्ट करेंगे एलिमेंट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ सेट बी में हैं। 3 5 7 तो कॉमन थे एलिमेंट्स यानी कि सेट ए में भी थे, तो सिर्फ और सिर्फ सेट बी में एलिमेंट कौन सा है? ये 9 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। सही है, ये हो गया हमारा ए और बी सेट। सही हो गया, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों की यूनियन को हमने शेड करना है। तो यूनियन यहाँ पर क्या होगी? ये वाला पूरा का पूरा रीजन, ये है हमारा ए यूनियन बी। तो इसको हम अगर शेड करें तो हम शेड कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट, हमने ए यूनियन बी को यहाँ पर शेड कर लिया है। सही है, अब हम देखें तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे भला? हम देखें तो यूनिवर्सल सेट कौन सा था? यूनिवर्सल सेट था हमारा, इसके एलिमेंट्स थे 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सही है, 2 हमारा यूनियन में आ गया, यहाँ पर 3 भी यूनियन में है,
5 भी यूनियन में है, 7 भी यूनियन में है और 9 भी यूनियन में है। सही है। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए वो होंगे हमारे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, यानी इस रीजन के अलावा जो बाहर रीजन है ये वाला यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर एलिमेंट्स कौन से होंगे? एक होगा हमारे पास 4 और दूसरा होगा 6 भी है और 8 भी होगा यहाँ पर। तो ये तीन जो एलिमेंट्स हैं हमारे ये होंगे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्स में। और यही पार्ट है हमारा सी, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स ए यूनियन बी एंड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम देखें ए यूनियन बी हमारा रीजन ये है और इसके एलिमेंट्स क्या हैं? 2, 3, 5, 7 और 9। तो ए यूनियन बी में हमारे एलिमेंट्स क्या हैं? 2, 3, 5, 7 एंड 9। ये हो गया हमारा सेट ए यूनियन बी। इसी तरह ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स होंगे? ये है हमारा रीजन ए यूनियन बी और इसके अलावा ये जो बाहर वाला रीजन है ये है हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और इसमें एलिमेंट्स क्या हैं? 4, 6 एंड 8। तो यहाँ पर हम लिस्ट करेंगे 4, 6 एंड 8। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ये एग्जांपल हो गया डन। अब जो एग्जांपल है उसमें गिवन है हमारे पास सेट यू जिसके एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर एस। सेट बी गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं आर एस टी और सेट सी गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं एस टी यू वी डब्ल्यू। पार्ट ए में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम अगर ए यूनियन बी को देखें, ए यूनियन बी क्या है हमारे पास? ये है वो सारे एलिमेंट्स जो या तो सिर्फ सेट ए में हैं या फिर सेट बी में है, यानी इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम एक साथ लिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पी क्यू आर एस और आर एस टी इन एलिमेंट्स को एक साथ लिस्ट करेंगे। सही है। पी क्यू आर एस और टी। सही है। अब सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं होते तो हम क्या करेंगे? जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं हम उसको एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ पर होगा पी क्यू आर को एक बार लिखेंगे, एस को भी एक बार लिखेंगे और लास्ट में टी लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास सेट आ गया ये है हमारा ए यूनियन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी हमारे पास कितने हैं? काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5। सही है। 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5। सही है। तो हमारा पार्ट ए हो गया। अब सेट पार्ट बी में क्या है? लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट एंड ए यूनियन बी यूनियन सी। सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे वेन डायग्राम को यूज, वो इजी होगा। ये सेट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। सही है। अब हम क्या करेंगे? तीनों सेट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया हमारे पास सेट ए, ये हो गया हमारे पास सेट बी और ये हो गया हमारे पास सेट सी। सही है। देखा जाए तो इन तीनों सेट्स के एलिमेंट्स ये हैं। ए के से एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर एस, बी के एलिमेंट्स हैं आर एस टी और सी के एलिमेंट्स हैं एस टी यू वी डब्ल्यू। इन एलिमेंट्स को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये तीनों एलिमेंट्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। सही है। तो इसलिए हमने डायग्राम में भी ऐसे ही बनाए हैं, इन सेट्स को ड्रा किया है। सही है कि ये कुछ कुछ पार्ट ओवरलैप कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर लिस्ट करेंगे सबसे पहले वो एलिमेंट्स जो कॉमन है इन तीनों सेट्स में। सही है। वो एलिमेंट सबसे पहले लिस्ट करेंगे जो कि कॉमन है इन तीनों सेट्स में। तो कॉमन एलिमेंट्स इन तीनों सेट्स में कौन से हैं? सबसे पहले है एस जो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस को। उसके बाद क्या टी कॉमन है तीनों में? नहीं, टी कॉमन नहीं है। यू भी कॉमन नहीं है तीनों में, वी भी कॉमन नहीं है और डब्ल्यू भी कॉमन नहीं है इन तीनों में। सही है। अब हम वो एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे जो कॉमन है ए और बी में, इस पार्ट में। सही है। जो कॉमन है ए और बी में। सबसे पहले देखा जाए तो एस को तो हमने पहले ही लिस्ट कर लिया है। अब उसके अलावा जो रह गया वो रह गया हमारा एलिमेंट आर। सही है। जो कि ए में भी है और बी में भी है। सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर।
जो ए और बी में कॉमन है। सही है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सी का भी पार्ट है, यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एस होगा और यहाँ पर होगा एलिमेंट आर। सही हो गया। अब हम ये वाला पार्ट जो है फिल करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी। सही है, तो देखा जाए तो हमने एस तो पहले ही कर लिया है। अब दूसरे एलिमेंट्स को देखें, क्या दूसरे एलिमेंट्स हैं कॉमन? टी यू वी डब्ल्यू पी क्यू आर, नहीं, दूसरा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। सही है। अब ये वाला पार्ट जो है ए इंटरसेक्शन सी का, इसको हम देखेंगे इसमें कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। सही है, एस हमने पहले ही लिखा है, एस हो गया। उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ टी कॉमन है यहाँ पर। सही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी को। सही हो गया। अब हम एलिमेंट्स यहाँ पर लिस्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेट ए के, यानी ये वाला रीजन जो सिर्फ और सिर्फ सेट ए में मौजूद हों। सही है, आर एस को एक्सक्लूड करें क्योंकि ये कॉमन है। सिर्फ और सिर्फ सेट ए में एलिमेंट्स कौन से हैं? पी और क्यू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी एंड क्यू। इसी तरह सिर्फ और सिर्फ सेट बी में एलिमेंट्स कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ सेट बी में एलिमेंट्स हैं कौन से? यहाँ पर आर भी कॉमन है, एस भी कॉमन है, टी भी कॉमन है, यानी सारे एलिमेंट्स बी के कॉमन है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ सेट बी में मौजूद हो। सही है। अब हम क्या करेंगे, वो एलिमेंट्स यहाँ पर लिस्ट करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ सेट सी में मौजूद हैं। तो देखा जाए यहाँ पर एस और टी तो कॉमन थे, इनको एक्सक्लूड करो, यानी यू वी और डब्ल्यू ये एलिमेंट्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ सेट सी में मौजूद हैं। सही है। अब हमने सेट ए बी और सी के एलिमेंट्स को यहाँ पर लिस्ट कर लिया है। अब हम वो एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे जो इन तीनों की यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में है। सही है, यानी इस रीजन के अलावा जो बाहर रीजन है ये वाला, इसमें जो एलिमेंट्स हैं। सही है, ये हम अब लिस्ट करेंगे, यानी जो रिमेनिंग पार्ट है यूनिवर्सल सेट का, ए यूनियन बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, उनको हम लिस्ट करेंगे। और ये बाय डीमॉर्गन्स लॉ किसके इक्वल है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के। सही है, तो देखा जाए तो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स कौन से थे? पी क्यू आर एस टी। सही है, ये इसके एलिमेंट्स हैं। सही है, तो ये अगर हम रिमूव करें यूनिवर्सल सेट में से पी क्यू आर एस और टी, तो उसके अलावा पी भी हमने रिमूव कर लिया। सही है, क्यू भी रिमूव कर लिया, आर भी रिमूव कर लिया, एस भी रिमूव कर लिया और टी भी रिमूव कर लिया। उसके अलावा ये यू वी और डब्ल्यू भी तो है ना, क्योंकि हमने क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो यू वी डब्ल्यू को भी रिमूव कर लो। अब तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कोई बचे ही नहीं है हमारे पास। सही है, यानी सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे वो ए यूनियन बी यूनियन सी में मौजूद हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। तो यहाँ पर हम कोई भी एलिमेंट लिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ही नहीं। सही है, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा हमारा वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज सेट्स। लेकिन हमने लिस्ट कौन से करने हैं? एलिमेंट्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में जो हैं वो लिस्ट करनी है। सही है, ये है पार्ट हमारा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी है। सही है, ये है पार्ट हमारा ए यूनियन बी। सही है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक तो ये पार्ट होगा और दूसरा ये पार्ट होगा। सही है, इस पार्ट में तो कोई एलिमेंट्स हैं ही नहीं, लेकिन इस पार्ट में एलिमेंट्स हैं और वो हैं यू वी और डब्ल्यू। सही है, तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट हम एलिमेंट्स कौन से हैं? यू वी और डब्ल्यू। सही है, अगर यहाँ से फाइंड करना चाहें पी क्यू आर एस टी को यहाँ से रिमूव करें तो हमारे पास क्या बचेगा? यू वी एंड डब्ल्यू बचेगा। और इसी तरह ए यूनियन बी यूनियन सी में एलिमेंट्स कौन से हैं? वो हैं हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी में जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो हैं पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस और टी, देन यू वी एंड डब्ल्यू, यू वी और डब्ल्यू। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी जो कि इक्वल है हमारा यूनिवर्सल सेट के लिए। तो ये भी हमारा एग्जांपल यहाँ पर हो गया डन। सही है, अब यहाँ पर एग्जांपल गिवन है
इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल है 25 के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी हैं 20 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी हैं 35। हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होंगे। तो हम फार्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी के एलिमेंट्स का क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी को हमने यहाँ शिफ्ट किया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी को हमने राइट साइड पर शिफ्ट किया। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने का फार्मूला। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए भी गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी गिवन है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी भी गिवन है। तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है 25, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है 20 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी है 35। सही है। तो ये किसके इक्वल होगा, 25 प्लस 20 होता है 45, 45 माइनस 35 इक्वल होगा 10 के। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है 10 के। अब एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास सेट यू है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सही है। सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर्स, यानी इनमें से जो इवन नंबर्स हैं उन पर है सेट ए, उनका सेट ए है। और सेट बी क्या है, एक्स सच दैट 3 टाइम्स ऑफ एक्स इज बिटवीन 7 एंड 25 और 7 एंड 25 एक्सक्लूडेड, यानी यहाँ से ऐसे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के जिनको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या है हमारा 7 से ग्रेटर हो लेकिन 25 से लेस हो। सही है। उन एलिमेंट्स का सेट क्या है हमारा सेट बी है। पार्ट ए में क्या करना है, लिस्ट करना है द एलिमेंट्स ऑफ ए बी ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सही है। तो ए सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे, सेट ए में एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स जो कि इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर यहाँ पर कौन सा है, 2 इवन नंबर है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो सेट ए में क्या आएगा, 2, 4, 6, 8 और 10, ये हो गया हमारा सेट ए। इसी तरह सेट बी में कौन से एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के जिनको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 7 और 25 के दरमियान में आए। सही है। तो हम क्या करेंगे, 2 3 जा 6 होता है लेकिन 6 7 से ग्रेटर नहीं है, यानी 2 यहाँ पर नहीं आएगा सेट बी में। 3 3 जा 9 होता है और 9 ग्रेटर देन है 7 के, तो यानी 3 यहाँ पर सेट बी में आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। इसी तरह 4 भी आएगा, 4 3 जा 12 होता है तो 4 भी सेट बी में होगा। इसी तरह 5 भी आएगा, 5 3 जा 15 होता है। इसी तरह 6 भी आएगा, 6 3 जा 18 होता है। सही है। और इसी तरह 7 भी आएगा, 7 3 जा 21 होता है। और फिर 8 भी आएगा, 8 3 जा 24 होता है। सही है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर होगा 3 5 4 5, यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर होगा 7। सही है। और यहाँ पर होगा 8। ये होंगे हमारे सेट बी के एलिमेंट्स। सही है। और 9 और 10 नहीं आएंगे क्योंकि 9 3 जा ग्रेटर देन 25 होता है और 10 3 जा भी ग्रेटर देन 25 होता है। सही है। तो ये हो गए हमारे पास सेट बी के एलिमेंट्स, ये सेट ए और ये सेट बी हो गया हमारे पास। सही है। अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ए वो सारे एलिमेंट्स जो इन दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 4 कॉमन है, 6 भी कॉमन है और उसके अलावा 8 भी कॉमन है। ये हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है हमारे पास, वो सारे एलिमेंट्स जो सेट ए में भी हों और या फिर सेट बी में हों। सही है। यानी इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को हम एक साथ लिस्ट करेंगे। तो वो कौन से होंगे, 2 होगा और फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 10 होगा। ये हो गया हमारा सेट ए यूनियन बी।
और अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को लिस्ट करना है। बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यानी वो सारे एलिमेंट्स जो इस सेट बी में मौजूद ना हो, तो इस सेट बी को रिमूव करें अगर यूनिवर्सल सेट में से, यानी 3 को भी एक्सक्लूड करें, 4 को भी एक्सक्लूड करें, सही है, 5 और 6 को एक्सक्लूड करें, 7 को एक्सक्लूड करें और 8 को एक्सक्लूड करें। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, 2, 9 और 10, सही है। ये हो गया हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट, इसके एलिमेंट्स हैं 2, 9 और 10, सही है। ये हो गया हमारा सेट बी का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। ये है हमारा सेट बी कॉम्प्लीमेंट और ये है ए। इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 और 10 कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर हम लिस्ट करेंगे 2 और 10। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सही हो गया। तो हमने पार्ट ए यहाँ पर कर लिया है। अब हम करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है, फाइंड एन एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे वेन डायग्राम, ताकि हमें रीजन्स को देखने में आसानी हो, हम रीजन्स आइडेंटिफाई कर सकें और जल्दी से आंसर कर सकें। ये हमारा यूनिवर्सल सेट और ये है सेट ए और ये है सेट बी, सही है। इनकी इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स हैं, 4, 6 और 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, 6 और 8, सही है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में यानी सिर्फ और सिर्फ सेट ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 और 10, अभी हमने फाइंड किया, सही है। और सिर्फ सेट बी में एलिमेंट्स कौन से हैं, सही है। ये तो कॉमन थे 4, 6 और 8, तो इसको रिमूव करो सेट बी में से, 4, 6 और 8 को रिमूव करो, 4 भी रिमूव हो गया, 6 भी रिमूव हो गया और 8 भी रिमूव हो गया। रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, 3, 5 और 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 5 और 7, सही है। और उसके अलावा अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, सही है, वो एलिमेंट्स कौन से होंगे, तो वो होंगे हमारे पास 2 भी रिमूव करो यूनिवर्सल सेट में से, इस 2 को भी रिमूव करो, इस 10 को भी रिमूव करो, 4 को भी रिमूव करो, 3 को भी रिमूव करो, 5 को भी रिमूव करो, 6 को भी रिमूव करो, 8 को भी रिमूव करो, 7 को भी रिमूव करो। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट रह गया वो है सिर्फ और सिर्फ 9, तो यानी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 9 है। अब पार्ट बी में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वो एलिमेंट्स बताओ जो ए में भी मौजूद हों एंड साइमल्टेनियसली जो बी में मौजूद ना हों, सही है। जो ए में तो मौजूद हों लेकिन बी में मौजूद ना हों, यानी सिर्फ और सिर्फ सेट ए में मौजूद हों, और सिर्फ सेट ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं 2 और 10, यानी इसका क्या मतलब है, तो इस सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, 2 और 2 आर 10, सही है। x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसको इस तरह लिखें तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर एंड है तो इसका क्या मतलब, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमारा यही रीजन है, ओनली सेट ए, और उसके एलिमेंट्स क्या हैं, 2 और 10, सही है। ये हो गया हमारा पार्ट बी। अब पार्ट सी में क्या कहा जा रहा है कि वो एलिमेंट्स मुझे बताएं जो ना तो सेट ए में हैं और ना ही सेट बी में हैं, सही है। यानी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए एंड एट द सेम टाइम एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, सही है। यानी एक्स क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए के कॉम्प्लीमेंट से एंड एक्स बिलोंग कर रहा है बी के कॉम्प्लीमेंट के। इसका क्या मतलब कि x बिलोंग कर रहा है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के, और वो एलिमेंट कौन सा है, वो है हमारा 9, सही है। ये रीजन कौन सा है, ये रीजन है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और इसमें एलिमेंट कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ 9 है, तो यानी ये इक्वल होगा हमारे 9 के, सही है। तो पार्ट सी भी यहाँ पर हो गया। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल डन। अब हम एग्जाम्पल करेंगे ये 3 सेट्स गिवन है, सेट ए बी एंड सी, दीज आर सच दैट यूनिवर्सल सेट इक्वल है इनकी यूनियन के, यानी इन तीनों को हम अगर यूनियन करेंगे
तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। इसका क्या मतलब, यानी इनकी कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, सही है, कोई भी रिमेनिंग एलिमेंट नहीं है इनके अलावा, यानी इनकी यूनियन में ये सारे एलिमेंट्स, और ये इक्वल है इनकी यूनियन यूनिवर्सल सेट के। द वेन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सबसेट ऑफ यू, यानी ईच सबसेट ऑफ यू में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमें ये वेन डायग्राम बता रहा है, सही है। और इनकी कॉम्प्लीमेंट में क्या है, कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है, सही है। ओनली सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 6। ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स हैं x। ओनली बी में एलिमेंट है 3। बी इंटरसेक्शन सी में क्या है, y एलिमेंट्स हैं। ओनली सेट सी में एलिमेंट्स कितने हैं, 8। और ए इंटरसेक्शन सी क्या है, एम्प्टी है, क्यों, क्योंकि ए और सी क्या है, डिसजॉइंट है, गैप है इन दोनों के दरमियान में, सही है। इसी तरह देखें तो सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 + x। सेट बी में टोटल एलिमेंट्स हैं x + 3 + y। और सेट सी में कितने एलिमेंट्स हैं, y + 8। अब एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। पार्ट ए में कहा जा रहा है फाइंड x गिवन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी के। तो गिवन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या है, x + 3 + y, x + 3 + y, और ये इक्वल है किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी के। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितने हैं, y + 8। तो यहाँ पर हम करेंगे y + 8। अब देखा जाए तो y से कैंसिल हो गया, तो x + 3 इक्वल हुआ 8 के। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 8 - 3 = 5, यानी x किसके इक्वल है, 5 के, सही है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सही है। अब क्या करना है पार्ट बी में, पार्ट बी में करना है फाइंड वाई गिवन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी कितने हैं, बी इंटरसेक्शन सी है y, सही है। तो y हमारा इक्वल है किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, सही है। ये है हमारा पूरा का पूरा ए यूनियन बी। इसके अलावा जो बाहर रीजन है वो है हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो वो बाहर से रीजन कौन से हैं, एक तो ये रीजन है और दूसरा ये रीजन है, लेकिन इस रीजन में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में क्या है, 8 हैं, सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है, सही है। तो इसका मतलब y किसके इक्वल है, 8 के, सही है। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी कितने हैं हमारे पास, y हैं, और y क्या है, 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बी इंटरसेक्शन सी में। और अब हमने क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट यू। यूनिवर्सल सेट यू किसके इक्वल है, ए यूनियन बी यूनियन सी के, यानी ये पूरा का पूरा रीजन है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो हम इनको अगर ऐड करें तो 6 + x + 3 + y + 8 हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट होगा। x की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर पुट करें 5 + 3 + y की वैल्यू है 8 + 8 = नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट यू। अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट वो इक्वल होंगे 30 के, सही है। तो ये हो गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या थे हमारे पास, 5, क्योंकि x की वैल्यू 5 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी क्या था हमारे पास, 8, क्योंकि बी इंटरसेक्शन की सी क्या था, y, और y की वैल्यू क्या है, 8 है। यहाँ पर ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया देन, सही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारा लेक्चर एंड होता है। होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो लाइक तो बनता ही है, और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करके जाएं हमारे चैनल को।